नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोग को फिर से इस टारगेट क्लासेस बिलोड में एक न्यू वीडियो के साथ दोस्तों फिर से हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त आज हम लोग चर्चा करने वाले देखिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स। जो विद्यार्थी क्लास 10th में होंगे है ना, उसके लिए तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। जिस विद्यार्थी को बिहार बोर्ड का तैयारी करना चाहते हो क्लास 10th का, तो दोस्तों आइए वो विद्यार्थी मेरे संग जुड़िए और प्रत्येक चैप्टर का दोस्तों, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या साइंस हो या हिंदी हो या मैथिली हो या सामाजिक विज्ञान हो, सभी चैप्टर दोस्तों तैयारी हम बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो आज जो दोस्तों चर्चा करने वाले देखिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। तो आज हम शुरुआती करने वाले क्या, क्लास 10th का मैथमेटिक्स है ना, वास्तविक संख्या से। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी बुक दोस्तों आधारित है, याद रखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड अधिकांश क्वेश्चन आपको दोस्तों एनसीईआरटी बुक से ही पूछते रहते हैं। इसीलिए तो आज हम है नहीं चर्चा करने वाले के एनसीईआरटी बुक का है नहीं सवाल। तो याद रखिएगा, हम सिर्फ इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी बुक का ही सवाल मैथमेटिक्स का सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज पहला लेसन क्या है, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर है नहीं। आज हम मैथमेटिक्स दोस्तों शुरुआती करते हैं, आज शुरू से दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्रत्येक सवाल को हम यहाँ पर दोस्तों स्टडी करेंगे और अच्छा से समझेंगे है नहीं। तो आप लोग भी अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं मेरे संग, तो आइए जुड़िए है ना, और प्रत्येक सवाल का जो है चैप्टर वाइज चैप्टर दोस्तों तैयारी करते हैं। चलिए, निश्चित है कि पूरा सवाल तैयारी करिएगा, तो आप भी जब बिहार में बैठिएगा तो पूरा सवाल को सोल्व करिएगा। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स का दोस्तों पहला लेसन क्या है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसे हम दोस्तों अंग्रेजी में रियल नाम के नाम रियल नंबर के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो वास्तविक संख्या का दोस्तों पहला लेसन देखिए क्या, प्रश्नावली 1.1। आज दोस्तों सवाल शुरुआती करते हैं शुरू से। तो वास्तविक संख्या दोस्तों पहला लेसन क्या है, प्रश्नावली 1.1। इसका आप देखिए पहला प्रश्न है क्या, कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है नहीं। तो तीन सवाल को प्रश्न दोस्तों दिया है, 135 और 225 का एलसीएम करना है नहीं। सूत्र किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों ये सूत्र का प्रयोग करके मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके मुझे एचसीएफ निकालना। और याद रखिएगा एक बात, ठीक है, क्योंकि हमेशा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दोस्तों सिर्फ क्या निकलता है, आपको एचसीएफ ही निकलता है, एलसीएम नहीं निकलता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। और में दोस्तों पूछते रहते हैं कि बताइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दोस्तों हम क्या निकालते हैं। ऑप्शन में क्या रहेगा, एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, दोनों निकालते हैं, इनमें कोई नहीं। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोस्तों हम सिर्फ एचसीएफ ही निकालते हैं, अर्थात मोसो ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहला दोस्तों क्वेश्चन यहां पर दिया गया क्या, 135 और 200 दोस्तों क्या है, 25 दिया गया है नहीं। अब इसका मुझे एचसीएफ निकालना है, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, इन दोनों दोस्तों संख्या देखना बड़ा है कौन है कि नहीं, 135 बड़ा है कि 225 बड़ा है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 225। जो संख्या बड़ा होता है उसको लिखना है 20 में, लिख देंगे यहाँ पर 225। अब जो दोस्तों संख्या जो छोटा होता है उसे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। 135 छोटा है, डिवाइड करिए। ठीक है, जब तक मोशन दोस्तों होता क्या, जब तक पूरा तरह से दोस्तों करता रहिए तब तक डिवाइड करना बंद नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 135 यहाँ पर टेबल यहाँ पहाड़ा लिख लीजिएगा। अब 135 से कम 135 एक ही मर्तबे उसको लगने वाला है। ठीक है, लगा देना है। अब 5 में 5 घटेगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 3 में 2 में 3 दोस्तों घटेगा नहीं, इससे लेंगे 5, कितना होगा 12। 12 में दोस्तों 3 गया, कितना बचेगा 9। ये दोनों कट जाएगा, शेष छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। क्या बोले थे, जब तक दोस्तों पूरा तरह शेष 0 नहीं आएगा तब तक भाग देना छोड़ना नहीं है। ठीक है, शेष तो 0 आया नहीं है, 90 है नहीं, तो भाग देते रहना है। अब इस संख्या को उठाकर यहाँ लाना है नहीं। इस संख्या को उठाकर दोस्तों यहाँ पर तभी लाएंगे जब शेष क्या हो, छोटा हो जाए। अगर ये छोटा है तभी इस संख्या को उठाकर यहाँ पर लाएंगे, अगर शेष छोटा नहीं है तो इसी संख्या को भाग देते रहेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 90 से लगाना दोस्तों, 90 एकम 90, एक ही मतलब लगेगा, क्योंकि 90 गुना 180 होता है, इसीलिए एक मतलब लगा दीजिए। अब दोस्तों 5 में गया 0 तो 5 बचेगा, है नहीं। 3 में 9 घटेगा नहीं, लेंगे 5। 13 में दोस्तों 9 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, है नहीं। फिर शेष दोस्तों क्या हो गया, छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अब 90 को उठाकर यहाँ पर लाना है। अब दोस्तों 2 मतलब कट रहा है, 45 दूरी कितना हो गया, 90, काट देना है, कट गया।
तो जब तक तो शेष जीरो नहीं आएगा तो छोड़ना नहीं, शेष जीरो आ गया अब छोड़ देना है। क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन द्वारा दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या करिए, मोसो निकालिए। अब उसका सूत्र लगाना है, क्या, यूक्लिड विभाजन का, ठीक है। तो सूत्र पढ़े होंगे, है कि नहीं। सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अंग्रेजी में बोलिए या हिंदी में दोस्तों क्या बोलेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ पर आप हिंदी में लिखिए या चाहे आप अंग्रेजी में लिखिए, किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ दोस्तों हम शॉर्ट में अंग्रेजी में ही लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने तीन दोस्तों प्रोसेस है, तीन टर्म भाग हुआ है, 1 2 और 3, तीन टर्म दोस्तों भाग हुआ। आप तीनों प्रोसेस को यहाँ पर दोस्तों क्या करना, दर्ज करना है, मतलब उतारना है। चलिए चलते हैं क्या पहला भाग में। तो दोस्तों जो बीच में होता है कि नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग दिए हैं उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और भाग में जितना बचा इसे क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, क्वोटिएंट। उसके बाद दोस्तों नीचे बच गए रिमाइंडर, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं, याद रखिएगा, है कि नहीं। तो कितना हो गया, ए 225 हो गया, ठीक है। उसके बाद बी कितना हो गया, 135 हो गया। उसके बाद बी और क्यू बीच में दोस्तों कोई चिन्ह है तो गुणा चिन्ह मानेंगे। क्यू दे रहा कितना, यहाँ पर एक निकाल है, एक हो गया, प्लस आर दोस्तों कितना है, 90 हो गया, ठीक है। पहला भाग तो हो गया। ठीक उसी तरह दूसरा भाग में चलना है दोस्तों, बीच में जो है उसे क्या मानेंगे, ए मानेंगे। यहाँ पर ए हो गया, तो कोई जिससे भाग दिए हैं वो क्या होगा, आपको भाजक हो जाएगा। और जितना बचा है इसे क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और नीचे दोस्तों कितना बचता है, शेष फल बचता है। दो भाग हो गया। तीसरा भाग में देखिए ठीक उसी तरह तीसरा भाग में चलना है, तो बीच में जो है उसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, जिसे ए बोला जाता है। और जिसे भाग दिए दोस्तों क्या बोलेंगे, भाजक 45। भागफल कितना है, 2 है। और शेषफल दोस्तों कितना बचा, 0 बच गया, है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों देखिए अब क्या मांगता है, मुझे एचसीएफ मांगता है। क्या मांगता है, एचसीएफ। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए एचसीएफ कितना निकल गया, जहां पर दोस्तों शेष करता है जिससे भाजते लास्ट में वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। कितना, 45 हो गया, हो गया। तो पहला सवाल का सॉल्व यहाँ पर कर चुके हैं। अब ठीक उसी तरह दूसरा का भी क्या करना है, मुझे मोसो निकालना है कि नहीं। 196 और 38 220 का, 196 और 38 220 का दोस्तों क्या करना है, मुझे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या करना है, मुझे मोसो ज्ञात करना है। फिर जो प्रोसेस प्रक्रिया इसमें किए हैं ठीक वही उसमें करेंगे। अब इन दोनों दोस्तों संख्या बड़ा होता है उसको लिखना बीच में, कितना बड़ा है, 38,220 बड़ा है। अब यहाँ पर 196 दोस्तों क्या छोटा है, इसे डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 संख्या है दोस्तों, इसमें भी 3 संख्या में लगाना है, 1 2 3 संख्या है, ठीक है। तो 3 संख्या में अगर मान लीजिए लगाएंगे 2 मरतबे दोस्तों बड़ा होता है, एक ही मरतबे लगाना है, ठीक है। 196 ही लगेगा। 3 संख्या में दोस्तों 2 मरतबे 3 मरतबे लगेगा नहीं, क्योंकि बड़ा होता है इसीलिए। अब यहाँ पर 2 में 2 तो 6 घटेगा नहीं, पेज लेंगे, इसे लेंगे पेज, कितना होगा 12, 12 में गया 6 कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये कितना बच गया, 7। अब 7 में दोस्तों घटेगा नहीं, पेज लेंगे, कितना 17, 17 में से गया 8 हो गया। उसके बाद ये 2 बचा, 2 में से गया 1, तो 1 बच गया, है ही नहीं। अब देखिए 3 संख्या छोटा है, 3 संख्या बड़ा है, तो जब ये छोटा हो ये बड़ा हो तो 1 संख्या अगला उतरा गया, कर गया। अब यहाँ पर 9 मरतबे लगा देना है ही नहीं। 9 छाप कितना हो गया, 54 हो गया। उसके बाद 9 9 81, है ही नहीं, 81। अब 5 कितना दोस्तों को होता है, 86 होता है। 9 छाप 54 5, 9 9 81 5 86, हासिल 8 हो गया। अब 9 करेंगे 1 से 9 कम 9, 8 कितना दोस्तों 17 हो गया, 1764 लगा देना है। अब 2 में घटेगा नहीं 4, तो पैसे लेंगे, 12 में से गया 4, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना 5, इससे लेंगे 5 4 15, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, ये 7 कट गया, ये कट गया। अब यहाँ पर 0 है, 0 उतार दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 5 पूरा तरह से दोस्तों कट रहा है, 6 5 30 हो गया, नहीं 9 5 45, 3 48, 4 5 5 6 9 कट गया पूरा तरह से। एक ही बार दोस्तों एक ही डिवाइड पूरा तरह से खत्म हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र वही लगाना है, क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाना है सूत्र, ठीक है ना। तो पहला भाग में देखिए जिससे दोस्तों बीच में भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। कितना देना है, 38 22 0 हो गया। और बी हो गया जिसे भाग दिया कितना 196 गुना भागफल कितना है 195, और शेष पर दोस्तों कितना बचा, कुछ नहीं तो 0। इसका डायरेक्ट दोस्तों एचसीएफ कितना हो जाएगा आपको 196 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या हो गया, आपको आंसर हो गया।
अब उसके बाद चलते हैं, क्या देखिए तीसरा सवाल की ओर दे लगे 167, सॉरी 867, क्या दिल है 867 और 255 है, कितना है 255। अब इसका मुझे एचसीएफ निकालना है, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। ठीक उसी तरह इन दोनों में जो संख्या उसको बड़ा होता है उसके करना बीच में लिखना है ही नहीं, जो छोटा होता है उसे डिवाइड करना है, कितना छोटा है 255 छोटा है ही नहीं। अब यहाँ पर लगाइए, एक से भी तो मेरे बहुत छोटा हो गया, दो से भी तो छोटा होगा, तीन से यहाँ पर मैक्सिमम लग जाएगा, तीन से लगा दीजिए क्योंकि चार से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए तीन से लगाइए। 5 किया 15 हो गया, 5 से 15 16 हो गया, 3 गुना 6 7 हो गया, ठीक है। अब 7 में दोस्तों क्या 5 कितना बचेगा 2 बचेगा, ये कितना 0 बच गया, 8 में 7 1 बच गया। शेष क्या है, छोटा है ये बड़ा है। जब शेष दोस्तों छोटा हो ये बड़ा हो, इस संख्या को उठाकर यहाँ पर लाना पड़ता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 102 को डिवाइड करना है। अब 102 मरतबे दोस्तों 2 में लगा दीजिए, 2 बार में लग जाएगा, कितना हो गया 102 गुना 204 हो गया, ठीक है। अब उसको 5 में गया 4, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 5 तो 5 ये 2 कितना डिवाइड हो गया, ठीक है। अब शेष छोटा है ये बड़ा है, अब इसको उठा के यहाँ पर लाइए। अब 51 दूनी कितना हो गया 102 हो गया, एक के बाद क्या होगा डिवाइड दोस्तों होगी। अब यहाँ पर सूत्र लगाना क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या सूत्र था, ए बराबर बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पर देखिए कितना भाग हुआ है, एक भाग होगा, दो तीन भाग होगा, तीनों प्रोसेस को यहाँ पर दर्शाना है, दर्ज करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या पहला भाग में, तो पहला भाग दोस्तों बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, बताए थे पहले में क्या, और जिसे उसको भाग देते हैं, सही नहीं, जिससे भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, भाग देने जितना बचा उसे क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, और नीचे दोस्तों जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, ए 867 हो गया, बी कितना हो गया 255 हो गया, और गुना क्यू कितना हो गया 3 हो गया, और आर कितना हो गया 102 हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह दूसरा भाग करना है, जो बीच में होता है उसे ए बोला जाता है नहीं, क्यू कितना है 102 से भाग दिया है, और भागफल दोस्तों कितना बच गया 2 बच गया, शेष फल कितना है 51 है। तीसरा भाग के लिए जो बीच में होता है उसे ए बोलते हैं, जिससे भाग दिए हैं उसकी क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। शेष फल कितना है, भागफल कितना है 2 है, शेष फल कितना हो गया 0। तो यहाँ पर दोस्तों एचसीएफ, तो आंसर कितना बचेगा, एचसीएफ बराबर देखिए एचसीएफ बराबर मोसो लास्ट में कितना निकला 51, तो 51 हो जाएगा, यही आंसर। तो दोस्तों हम देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है दोस्तों, 3 सवाल था, हम पहला सवाल का सोल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये तीनों सवाल अच्छा समझ गए होंगे, एचसीएफ निकाल लिए होंगे, किसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो दोस्तों हम देखते क्या नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए, दूसरा नंबर। तो दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्नावली 1.1 का दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल यहाँ पर लेकर आया हूं। देखिए पहला सवाल में 3 था, तीनों कंप्लीट करवा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल क्या कर रहा है, समझिए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है क्यू प्लस 1 या क्यू प्लस 3 या क्यू प्लस 5 रूप का होता है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है दोस्तों, मुझे दर्शाना है, दिखाना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबका शेष क्या बता रहा है आपको, विषम पूर्णांक। शेष क्या है, इसका शेष 1 हो गया, इसका शेष 3 हो गया, इसका शेष कितना हो गया 5 हो गया, है ये विषम। हम जानते हैं कि सम और विषम क्या होता है। सम क्या होता है, वह संख्या जो दूसरे भाग करने का दोस्तों पूरा तरह से कट जाए, और विषम क्या होता है, वह संख्या जो दूसरे भाग करने का क्या हो न कटे, आप लोग पता होगा, ठीक है ना। तो यही क्या करना दोस्तों, जांचना है, नहीं चलिए अब मान लेते हैं कि दिखाने के लिए, साबित करने के लिए मानना पड़ता है, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ठीक है। तो क्या मान ली, ए मान ली। तो माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लिए, नहीं मान ए है, और भाजक दोस्तों कितना होगा, भाजक अर्थात भाजक दोस्तों क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सूत्र पढ़े होंगे क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोसेस को ए दिल है, ये तो पता नहीं है, ये तो मान ली दोस्तों कितना है, नहीं धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान ली। उस पर देखिए 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू तो वैसे है,
आज मतलब कि बी के जगह पर तो कितना है 6 हो गया, तो बी क्या हो गया भाजक, तो बी को कितना मतलब लिखना है पर 6 लिखना है, ठीक है। तो और भाजक कितना हो गया 6 हो गया, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र क्या होता है देखिए, आपको यहाँ पर देखिए एल्गोरिथम क्या होगा, शेष यहाँ पर दोस्तों जीरो से क्या होगा बड़ा होगा, है नहीं, जीरो जो है दोस्तों शेष से बड़ा होगी, आर से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, आर जो है दोस्तों जो है 20 क्या होगा बड़ा होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। जीरो दोस्तों शेष क्या होगा बड़ा है, बराबर भी रहेगा, और बी जो है आर से बड़ा रहेगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र क्या हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। तो शेष फल संभवतः शेष फल दोस्तों क्या बनेगा देखिए, शेष फल बनेगा आपको क्या देखिए, भाज्य देगा कितना, नहीं भाज्य बराबर दोस्तों देगा कितना 6, तो संभवतः शेष कितना बनेगा 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 4 5 तक बनेगा शेष, है ही नहीं, क्योंकि भाज्य कितना है 6 है ही नहीं। उसके बाद देखिए अब यहां पर पूर्णांक देखिए लिखते हैं, अब यहाँ पर 6 क्यूब तो क्या करना है मुझे शेष फल 0 जोड़ना है, लेकिन 6 क्यूब शेष फल हम 0 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 6 क्यूब प्लस c होगा, लेकिन जब हम 6 क्यूब प्लस में शेष फल 1 जोड़ेंगे तो 6 क्यूब प्लस 1 होगा, 6 क्यूब प्लस लेकिन शेष 2 जोड़ेंगे 6 क्यूब प्लस 2 होगा, उसके बाद इसमें 6 क्यूब प्लस शेष जोड़े 3 तो कितना होगा 6 क्यूब प्लस 3 हो गया, जब इसमें 4 जोड़ेंगे 6 क्यूब प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 6 क्यू प्लस 5, यहाँ पर 6 क्यू तो क्यों नहीं है देखिए, यहाँ पर स्पष्ट प्रश्न दिया कितना 6 क्यू प्लस 1 है, 6 क्यू प्लस 3 है, 6 क्यू प्लस 5 रूप में तो साबित करना है, जहां पर मुझे बी बराबर तो दिया कितना 6 दिया गया, ठीक है। आर खा लिया क्या भागफल खा लिया, और मुझे आर कितना है विषम पूर्णांक है, कितना आर है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, मुझे दोस्तों इसके रूप में साबित करना है, आई नहीं, तो संभवतः शेष कितना हो गया डेल 6, मतलब ये बी हो गया कितना 6, तो शेष फल संभवतः 1 0 शुरू करना है, 0 1 2 3 4 कहाँ 5 तक हो गया। अब यहाँ तो पूर्णांक जो बनेगा, ठीक है ना, 6 क्यूब में दोस्तों क्या करना है मुझे ये शेष फल जोड़ते जाना है, 6 क्यूब में दोस्तों जोड़ेंगे 0 कितना होगा 6 क्यूब प्लस 0 होगा, अर्थात 6 क्यूब होगा, उसमें जोड़ेंगे 1 तो कितना होगा 6 क्यूब प्लस 1 होगा, उसमें जोड़ेंगे 2 तो 6 क्यूब प्लस 2 होगा, उसमें जोड़ेंगे 3 तो 6 क्यूब प्लस 3, इसी तरह से जोड़ लेना है, ठीक है। अब हमारे स्थान पर दो पूर्णांक है, वो क्या है सम पूर्णांक, क्या है सम पूर्णांक हो गया, दोस्तों वो क्या है विषम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक कौन हो गया देखिए 6 क्यू प्लस हो गया, उसके बाद 6 क्यू प्लस 2 हो गया, है ना, ये क्या है सम पूर्णांक हो गया, ठीक है 6 क्यू प्लस 2 हो गया और 6 क्यू प्लस 4 हो गया। अब हमारे सामने विषम पूर्णांक क्या है ये भी लिख लेना है, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या हो गया 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस दोस्तों कितना है 5 है। अब यहाँ पर सम पूर्णांक यहाँ पर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, नहीं लिख देना, नहीं यहाँ पर सम पूर्णांक नहीं हो सकता, सम पूर्णांक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो दोस्तों सम पूर्णांक दिख रहा है क्या ये 2 से क्या है डिवाइड है, क्या मतलब 2 से डिवाइड है, मुझे यहाँ पर सम पूर्णांक दोस्तों नहीं, यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक साबित करना है, तो विषम पूर्णांक होगा है नहीं, इसीलिए लिख देना, इसीलिए है नहीं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दोस्तों आपको 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के
रूप में होगा, रूप में होगा। तो यहाँ पर हम दर्शा दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मुझे धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना था, ठीक है ना, यहाँ पर दर्शा दिए। तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो प्रश्न दोस्तों बिहार में पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा, तो है नहीं। तो वैसे दोस्तों बिहार में ये सवाल तो पूछता नहीं है, लेकिन आप सीख लीजिए, ठीक है ना, ताकि नॉलेज के लिए काम आएगा। फिर किसी को आप शिक्षित करिएगा तो उसमें आपको काम आ सकता है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या का पहला लेसन प्रश्नावली 1.1 में दोस्तों है कि नहीं। टोटल कितना सवाल है दोस्तों, आप लोग पता होगा, टोटल सवाल 5 सवाल बताया गया। टोटल हो गया 5 सवाल। इस चैप्टर के अंतर्गत टोटल 5 सवाल आता है। इसमें पहला सवाल का हम दोस्तों चर्चा करवा चुके हैं। पहला में 3 सवाल था, है कि नहीं। उसके बाद दूसरा का दोस्तों यहाँ पर चर्चा करवा चुके हैं। अब यहाँ बचे कितना, 3, 4 और 5 दोस्तों, 3 सवाल और बच गया। अब 3 सवाल का चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बताऊंगा, पार्ट 2 वीडियो में। ये क्या होगा, पार्ट 1 वीडियो दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों प्रश्नावली 1.1 कुछ सवाल जो बच गया उसका हम सोल्यूशन पार्ट 2 वीडियो अर्थात सेकेंड वीडियो में करने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा, बहुत जल्दी सेकेंड वीडियो दोस्तों लेकर लौटूंगा, है कि नहीं। तो आप लोग बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग ये सवाल जरूर समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं क्या अगला सवाल की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो की इंतजार करिए, बहुत जल्दी आप लोग समझे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। जय हिंद।